नमन प्रणाम। तो आपनो वीडियो फिर आज एक घर का काम काज को बारी साड़ी वगैरह को जो भी घर में काम काज वेबिंग वीडियो है आज। तो बाहर को काम निपटा के पशुओं को काम निपटा के बाद में मैं आई हूँ अंदर अंदर आ रहा जिको है कपड़ा वगैरह संभाल ला रही हूँ जिका धोने वाला है। मेरे बच्चा का कपड़ा भी बाहर रखूँ, बच्चा का पति का सबका भी है। और बाद में जिको है आप घर की साफ सफाई कर हाँ। और वो है मेरे बच्चा और पति को कमरू है जिको भी पढ़े करे बेत बैठ के। हमारे घर में 2 ही कमरा है तो वो एक कमरों बांगो है, एक कमरों दूसरी साइड में जिका मैं सुआ। ओ देखो ये काम हुआ है मेरे टाबरा का। यही काम मेरे बच्चों का होता है। अलमारी को खोला, खोलते ही जो किताबें हैं वो बाहर निकल कर गिर गई। तो अब मैं इसे सेट करूँगी, आज सेट करूँगी। 5-7 दिनों के बाद में फिर यही हाल मिलेगा मेरे को अलमारी का। और ऐसा ही हाल होता है उनका और बच्चों का सभी का। यही जो है काम करते हैं बच्चे, ठीक से कोई चीज़ रखते नहीं हैं। अलमारी खोलो तो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये कुछ कपड़े बाकी रह गए थे जो धोने वाले थे, इन्हें मैं बाहर रख के आऊँगी। और उसके बाद में जो है मैं घर में जो भी धुले हुए कपड़े हैं या फिर कोई भी सामान है उसकी साफ़ सफाई करूँगी। करने के बाद आज थोड़ा सा ऐसे है कि मेरी गुड़िया है जो उसे थोड़ी सी ठंड लग चुकी है। तो मैं उनको मेरे बच्चों को जो है मैंने अंदर बिठा रखा है। मेरे बेटे को मैं बुलाऊंगी वीडियो बनाने के लिए, मुझसे खुद से जो है हो नहीं पा रहा है तो साथ में उसे भी बुलाऊंगी मैं कि आकर थोड़ी मेरी मदद कर दे। मैं काम करूंगी और वो वीडियो बनाएगा। इसी के चलते आज धूप जो है अभी तक तो निकली नहीं है। सुबह के 10:30 का टाइम हो चुका है अभी और अभी तक धूप नहीं आई है। मेरे को करीबन 1-1.5 घंटा और लग जाएगा काम में। उसके बाद जो है हम भोजन पकाएंगे। इनके पापा स्कूल गए हुए हैं। मेरे पति एक प्राइवेट टीचर हैं और वो जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो वहीं पर गए हुए हैं। और बच्चों को छुट्टी हो चुकी है पेपर होने के बाद। तो परीक्षा है जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो हुई थी, उसके बाद में जो है इन्हें छुट्टी हो चुकी है 2 दिनों की। तो उसी में मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए सारे कपड़े हैं जो मैंने इनको एक तय कर लिया और यही मैं कर रही हूँ। ये उनकी लोई है तो शॉल बोल सकते हैं, लोई बोल सकते हैं। ये मेरा शॉल है और मैं इन्हें समेट के रख दूँगी। उसके बाद जो है साफ़ सफाई का काम करेंगे। सारा काम जो है निपटाने के बाद साफ़ सफाई की रह चुकी है तो वही जो है मैं करूँगी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं या झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले झाड़ू लगाते वक्त हम एक ही जो है हमें कुछ बताया गया है हमारे गुरुदेव का, वहीं जो है नाम लेते हैं झाड़ू लगाते हैं। उस समय पुराने टाइम में कुछ और बोला करते थे लेकिन अब जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था मैं वो आपको बता रही हूँ। इसमें बोला जाता है कि जागो नारी काडो भारी, थारे आंगने खेले कृष्ण मुरारी। तो हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है कि उठो और जागो। स्त्री जो है उसे बोला गया है कि नारी तुम उठो जागो और उठकर जो है घर की साफ सफाई करो। तो काडो बारी मतलब घर की जो है घर में झाड़ू लगाओ और जो तुम झाड़ू लगाओगी तुम्हारे आंगन में जो है कृष्ण मुरारी खेलने आएंगे। तो कुछ ऐसा ही जो है इसका मतलब निकल रहा है मेरे हिसाब से। तो ये हमारे गुरुजी ने बताया था मेरे को। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये जो है इसे जो है मैं ज़रूर दोहराती हूँ। और इसके अलावा जब हम सुबह को उठते हैं तो उठते वक्त जो बोलते हैं तो उठते वक्त बोलते हैं कि काठ का मकान चंदन का ताला, जागो रे प्राणे सतगुरु जम्बेश्वर तेरा रखवाला। और उसके बाद जब हम जाते हैं टॉयलेट की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं कि उत्तम धरती मध्यम काया, जागो धरती देव हम निमटन को आया। निमटन जो पहले कहते थे निमट के आते हैं तो निमटन को आया। उसके बाद स्नान का जो है मंत्र होता है वो होता है कि उत्तम जल रुद्र काया, उत्तम जल रुद्र काया, जागो जलदेव हम स्नान करने को आया। इसके बाद में जो है जो लगाते हैं
मैं जूते पहन रही हूँ क्योंकि अंदर के स्टोर में जो हम पाठ पूजा करते हैं तो वहाँ जूते लेकर नहीं जाते हैं। मैं झाड़ू लगाते वक्त जूते पहनने बैठ के बीच में ही। तो इसके बाद में जब हम लगाते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में जब झाड़ू लगाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं। फिर जब चूल्हे की राख वगैरह निकालते, पुराने टाइम में चूल्हों की राख निकाली जाती थी, उन्हें साफ किया जाता था। अब तो क्या है कि अब चूल्हे बन चुके हैं हमारे जो है गैस स्टोव, तो सिलेंडर पे चलती हैं, वहीं चूल्हे आते हैं। तो कौन उनकी राख निकालता है कौन नहीं। तो पहले टाइम में चूल्हे होते थे तो चूल्हे के लिए बोला जाता था, चंदन सा चूल्हा दही सी राख का डोरा दाराख थारा बैकुंठा में बास। तो यही बोलते थे। और उसके बाद जब चूल्हे के ऊपर धुलप यानी कि सफ़ेद जो मिट्टी होती है जिससे घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, पक्की मिट्टी होती है, तो उसको किया जाता था। तो उसे बोला जाता था चंदन सा चूल्हा दही सा पोचा फेरो राधा पोचा थरा बैकुंठा में बस यही बोला जाता था। शायद मेरे को थोड़ा याद नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। उसके बाद में जब अग्नि जलाई जाती थी चूल्हे में, तो आग जलाई जाती थी, तो उसके लिए बोला जाता था कीड़ी मकोड़ी चढ़ियो पहाड़ नहीं तो आवे अग्नि की झाड़ मैं न केवा तो माने पाप थे न जाओ तो थाने पाप। तो ये मैं अब तक बोलती हूँ। पोचा वगैरह राख वगैरह निकालना तो नहीं है क्योंकि मेरे पास गैस स्टोव गैस चूल्हा है। तो हाँ, ये ज़रूर बोल देती हूँ मैं कीड़ी मकोड़ी वाला, क्योंकि जब भी आग जलाती हूँ तो उसके बाद में होता है जब औरतें घर में लेव लगाती थी, पहले लाल मिट्टी और गोबर, पशुओं के गोबर से जो लेव वगैरह लगाती थी, तो उसके लिए बोला जाता था उत्तम लेवा मध्यम हाथ देव राधा लेवा थारा बैकुंठा में बास। ये भी मेरे को थोड़ा कुछ याद नहीं है अभी। और इसी बीच जो है मैं अपने ननंद के लड़के और मेरे जेठ जी के लड़के ने एक सवाल पूछा, तो मैं ननंद के लड़के के साथ बहस करने लग गई झाड़ू लगाते लगाते। वो अपने जो पार्क में पौधे वगैरह रखे हुए थे, प्लांट रखे हुए थे, उन्हें अंदर रख रहा था और बोल रहा था कि आंटी जब आपने अपनी सब्जियां वगैरह अंदर रखी थी सर्दी से बचाने के लिए तो चूहों ने काट दिया। तो मैंने कहा हाँ हो गया। तो मेरे ननंद के लड़के ने बोला ऐसा नहीं होता है मम्मी, चूहे नहीं काटते हैं। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा जिद कर रही थी कि चूहे काट देते हैं, अगर 100 बिल हमारी ज़मीन के अंदर चूहे के हो तो चूहे सारी फसल को ख़राब कर देते हैं, मेरे को इतना पता है। तो इसी तरह से कर रही थी। और अब मैं बनाने लगी हूँ झाड़ू वगैरह लगाकर रोटियाँ, रोटी बना रही हूँ बाजरे की। ये देखिए कुछ इस तरीके से, मुझे रोटी बनाना नहीं आता है बाजरे की। तो मेरी छोटी बहन है, उसने मुझे बताया कि तुम पॉलीथीन लो, उसे घी लगाओ और उसके बाद में उसमें जो है रोटी डाल के, ये लास्ट रोटी थी बाजरे की, उसी को पहले मैं जो है चकले और बेलन से बना रही थी, बाद में मैंने इसे ऐसे बनाया और सभी रोटियों को जो है इसी तरह से मैंने बनाकर तैयार किया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मदद करें। तो आखिरी जो है हमारा मंत्र था वो है सोने का, उसका उसे कहते हैं चंदन का मकान काठ का ताला सो जा रे प्राणे सतगुरु जम्बेश्वर तेरा रखवाला। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो और आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन कौन मेरी तरह बाजरे की रोटी बनाना नहीं जानता वो भी कमेंट में बताएं, और जो मेरे तरीके से बाजरे की रोटी बनाते हैं वो भी मुझे बताएं कि आप भी ऐसे ही बाजरे की रोटी बनाते हैं। मुझे जो है बाजरे की और तंदूर की रोटियां और मक्की की रोटियां बनाने नहीं आती है, मेरी बहनों को तो आती है, मेरे को नहीं आती। मैं सिर्फ गेहूं की रोटियां बना सकती हूँ। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।